आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा चैप्टर चल रहा था सर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स पर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम नंबर सिस्टम के कल जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी टॉपिक से रिलेटेड आज वाला टॉपिक है, जिसके भी कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक चल रहा है अपना, इसमें डिविजिबल फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चंस और रह गए हैं, उनको सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे टोटल नंबर्स फ्रॉम 35 टू 284। देखो, सबसे पहले जैसा हमने पढ़ा था उसी टाइप से बनाएंगे। पहले एक हाउस बनाएंगे, उसमें नंबर्स को लिखेंगे, फिर पता करेंगे कि किसके घर पे आज फंक्शन है और उसके घर पे किसके फ्रेंड्स आ जाएंगे, तो बस में बिठाएंगे और बस में टोटल कितने फ्रेंड्स जाएंगे। हमें केवल यही फाइंड आउट करना है कि जिसके आज फंक्शन है उस फंक्शन में कितने फ्रेंड्स बस में बैठकर जाएंगे, हमें केवल वो पता करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर्स फ्रॉम 35 टू 284। इसका मतलब कि सर देखो, फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम 35 टू 284, मतलब ये तो पता चल गया कि हाउस में कितने कहां से लेकर कहां तक नंबर्स है। दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 11। इसका मतलब कि सर आज जो फंक्शन है वो बोथ 4 एंड 11, 4 और 11 दोनों मिलकर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, 35 से 284 तक, इसका मतलब घर में कितने हैं, 35 से लेकर 284 तक कुल संख्याएं हैं जो 4 तथा 11 दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब कि आज जो फंक्शन है वो किसके हैं सर, 4 और 11 दोनों मिलकर फंक्शन कर रहे हैं। तो मतलब किसके फ्रेंड्स आज वहां पे जाएंगे, सिर्फ 4 और 11 दोनों के आपके दोस्त इनके वहां पर जाएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम हाउस बनाते हैं। ये लो सर, हमने बनाया हाउस। इस हाउस में रखते हैं नंबर्स को। एग्जाम में जाए हाउस मत बनाना, है ना, लेकिन सीखते समय बनाओ ताकि आपका जो माइंड है ना वो उसी तरह से काम करना स्टार्ट करे, फिर अपने माइंड में क्रिएट कर लेना। ये लो सर, रेंज आ गई। रेंज का मतलब कहां से लेकर कहां तक है, इसे रेंज जो हम हाउस में लिख देते हैं। तो 35 टू 284, 35 से लेकर 284 तक है। ये तो बात पहले पता चल गई। इसके बाद में सर आज जो फंक्शन है वो किसके यहाँ पर फंक्शन है, सर आज जो फंक्शन कर रहे हैं वो 4 और 11 दोनों मिलकर कर रहे हैं, 4 एंड 11। और हमें किसके फ्रेंड्स को लेकर जाना है सर, बोथ 4 एंड 11। ऐसा नहीं कि आप 4 के फ्रेंड्स को बुला लोगे, जैसे मान लो यहाँ जो बस बैठ आ गई, ये बस आ गई घर के बाहर, इन सबको बिठाना है। ऐसा नहीं कि आप केवल 4 के फ्रेंड्स को बुला लोगे, 4 के फ्रेंड्स को लेके चले जाएंगे तो 11 कहेगा। कैसे भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप अपने अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, मेरे वाले कहाँ जाएंगे। अगर 11 वालों को लेके चलेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। तो सर हम क्या करेंगे, अब 4 और 11 दोनों वालों को साथ में बुलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो, ऐसे फ्रेंड्स को बुलाएंगे जो 4 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो, जिसमें 4 का भी भाग जाता हो और 11 का भी जाता हो, दोनों का साथ में जाता हो। ठीक है, तो सर ऐसे कैसे करेंगे, तो सर सिंपल सी कहानी है कि अगर आपको ऐसे फ्रेंड्स पता करने हैं जो 4 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो सर उनकी एक ही तरीका है, उनका एक ही मेथड है कि 4 और 11 इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम या लेस पता कर लो, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि दोनों से डिविजिबल कौन कौन है। तो ये लो सर, 4 और 11 का एलसीएम करना स्टार्ट कर दिया। 4 और 11 का एलसीएम करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास में 2 का डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 11 में होगा नहीं, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है तो 1 11 में होगा नहीं। अब 11 में तो पता 11 का होता है, 11 में तो 11 के अलावा किसी का भाग ही नहीं जाता।
1 और 1 क्यों सर? आपको कैसे पता चला? क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ये आपको अभाज्य संख्या एक 1 to 100 तक आपको याद करवाई थी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो 11 है वो क्या है सर? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए उसमें केवल 11 का ही डिवाइड होगा। अब सर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। तो सर ये रहेगा 44। तो हमारा एलसीएम है वो कितना आया? 44। अब क्या करना है? अब छोटा सा काम और करना है, क्या? कि जो सबसे लास्ट नंबर था, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें 44 का डिवाइड कर दो, माइनस जो फर्स्ट नंबर या सबसे स्मॉलेस्ट है इस हाउस की, उसमें 44 का डिवाइड कर दो। ये तो सर कर दिया। कितना आएगा? तो देखो सर सबसे पहले क्या है? 285, 285 में किसका भाग करना है सर? 44 का। सर 44 की तो टेबल ही नहीं आती। कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, बना लेंगे, आपको अभी सिखा देंगे। सबसे पहले 28 में नहीं हो सकता ना, पूरे में होगा ना 25 में, ठीक है। ये कितना होगा? 4 2 जा 8, ठीक है। तो इधर भी 4 2 जा 8, इधर भी 4, क्योंकि ये भी 4 की टेबल, ये भी 4 की टेबल, तो ये दोनों 88 हो गए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 2 तो यहाँ लिख देंगे, और ये जो 1 है ना, ये 1 पास वाले में कैरी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1। इसके बाद में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 6 यहाँ लिख देंगे, और 6 तो 7 और 1, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ध्यान रखना कि 285 से ज्यादा नहीं चला जाए। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 तो यहाँ लिख देंगे, ये 2 जो है वो इसमें कैरी हो जाएगा, तो 2 और 2। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 तो यहाँ लिख देंगे, 2 इसमें प्लस हो जाएगा, 6 और 2। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 8 तो यहाँ लिख देंगे, 2 जो है वो इसमें प्लस कर देंगे, तो 8 और 2 10, 1 कैरी इस पे चला जाएगा, तो 3। तो सर ये तो ज्यादा हो गया, तो हमें कहां तक? यहाँ तक लिखना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो सर 6 टाइम 264 माइनस करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर कंप्लीटली कितने टाइम्स हो गया सर? 6 टाइम हो गया ना कंप्लीटली। तो ये लो सर, यहाँ 6 टाइम तो ये हो गया, और माइनस ये तो सर इससे छोटा है, ये तो सर इससे छोटा है, ये तो इससे स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट में तो डिवाइड कभी होता ही नहीं है। तो कितना आएगा सर? 0 आएगा। तो 6 माइनस 0 जैसे ही करेंगे, अपना आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो सर आज इस बस में टोटल कितने नंबर्स बैठ कर फंक्शन में जाएंगे? 6 नंबर, और ये बस ऐसे घूमती घूमती फंक्शन में चली जाएगी। तो टोटल कितने नंबर्स है? 6 नंबर्स है, जो बोथ 4 एंड 11 से डिविजिबल है, जो 4 तथा 11 दोनों से विभाज्य है। तो सर वो नंबर्स कितने हैं? 4 6 टोटल नंबर्स है। और नंबर फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, पहले एलसीएम कर लेंगे बोथ के लिए, और जैसे ही बोथ के लिए एलसीएम करेंगे तो उस एलसीएम का दोनों टाइम डिवाइड कर देंगे, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में, जो इस हाउस में सबसे बड़ी संख्या है और इस घर में सबसे छोटी संख्या है। तो सर ये था बोथ का। अब सुनना, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूं, है ना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताता हूं, जिसमें क्या होगा कि अभी तो आप बोथ का देख रहे हो, है ना, बोथ की तो बात कर दी, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का दिखाऊं, देखना। अब आपको मैं पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसमें से पहले एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी हमने क्या देखा कि सर इस बार जो फंक्शन था वो किसके था? बोथ था ना, बोथ 4 एंड 11 था, यानी 4 और 11 दोनों का था। मान लो अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए कि फंक्शन है, उस फंक्शन में आज कौन से फ्रेंड्स आएंगे, उसके लिए कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? कि सर एक तो वो आ सकते हैं जो बोथ 4 एंड 11 वाले हैं, जो 4 और 11 दोनों से विभाज्य हो। इसके अलावा ओनली 4 वाले भी आ सकते हैं, ओनली 4। कौन? ओनली 4। सर ये क्या कह दिया आपने? अब सुनो मैं बताता हूँ। इसका मतलब कि सर जिसमें 4 का भी डिवाइड हो और 11 का भी डिवाइड हो, मतलब सिंपल सा क्या करना है सर? एलसीएम, ठीक है। ओनली 4 का मतलब, ओनली 4 का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए 4 से तो डिवाइड हो, है ना, लेकिन वो कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 11 का फ्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर ओनली 4 लिखा हुआ है ना, कि मतलब केवल 4 से, तो इसका मतलब कि सर वो केवल 4 का फ्रेंड होना चाहिए, वो 11 का फ्रेंड नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि जो आप नंबर लेके आ रहे हो वो 11 के भी दोस्त हो या 11 का फ्रेंड हो, नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। ओनली 4 लिखा तो ओनली 4। तो सर ये ओनली 4 फाइंड कैसे करेंगे? ओनली 4 पता कैसे करेंगे? अब मेरी सुनना, अगर मान लो
मेरे पास ये कोई ग्रुप है ना, इतना बड़ा ग्रुप है, जैसे अभी जो हमने ग्रुप देखा था कौन सा 31 टू 285, 21 से लेकर 285 तक देखा था। मैं अगर इस घर में से ये कहूं कि मुझे 4 से डिविजिबल वाले बता दो, मुझे 4 से विभाज्य वाले, तो आप क्या कहोगे कि सर इसमें 4 से विभाज्य वाले निकाल लो। तो एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे 4 से डिविजिबल वाले में कि जो 4 के भी दोस्त हैं, 4 के भी फ्रेंड है और 11 के भी फ्रेंड है? कुछ नंबर ऐसे निकल कर आएंगे ना, बोथ वाले निकल कर आएंगे। सिंपल सी बात है, वो तो आने, क्योंकि आपने ओनली थोड़ी लिखा है। आपने ये नहीं कहा ना कि केवल 4 के दोस्त हो, ओनली 4 के फ्रेंड हो, नहीं, आपने कहा कि जो भी 4 के फ्रेंड हो, चाहे वो 11 का फ्रेंड हो चाहे 11 का फ्रेंड नहीं हो, लेकिन 4 का फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इसका मतलब आपने इसमें वो भी शामिल कर दिए, बोथ वाले इसमें शामिल है, तो बोथ 4 एंड 11 शामिल रहेंगे ना। कैसे? जैसे इसमें 44 आ सकता है ना, आ जाएगा 44, 88 भी आ जाएगा। तो सर ये क्या है, ये 4 और 11 दोनों के फ्रेंड है। अगर आपको यहां से ये निकालना हो कि ओनली 4, केवल 4 के दोस्त बताओ, तो आप क्या करोगे कि सर जो 4 के फ्रेंड है ना, 4 के फ्रेंड, उसमें से बोथ वाले हटा दो, उसमें से क्या कर दो, बोथ 4 एंड 11 वाले हटा दो। तो अब एक बात बताओ, जैसे 44 हट गया, 88 हट गया, तो ये बोथ वाले हट जाएंगे, तो हट जाएंगे तो पीछे कौन रहेगा, ओनली 4 रहेगा। ओनली 4 ही तो रहेगा ना। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे आपको एक एग्जाम्पल से और सिखाता हूँ ना, एक एग्जाम्पल से और आपको सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्लास है ना, ये आपकी क्लास है। ओके, ये हो आप, ठीक है, और ये आपके सिर पे 3 बाल। ठीक है, इधर आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त। सुनना मेरी बात, अभी आपको मैं और अच्छे से सुनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन कंफ्यूजन, आपको कोई भी कंफ्यूजन रही किसी भी तरीका का, चाहे हमें उसमें कितने टाइप के कार्टून लाने पड़े, कितनी टाइप की कहानियां बनानी पड़े, लेकिन आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप कर दोगे आप। जैसे मान लो कि आप तो हो 4 और आपका दोस्त है 11, ठीक है, और क्लास में खूब सारे नंबर है, मान लो कि 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से लेकर 500 तक सारे नंबर्स आपकी क्लास में, तो ये इतने स्टूडेंट है। अब आप दोनों ने फंक्शन रखा, ठीक है, आप दोनों ने मिलकर एक फंक्शन रखा कि ठीक है हम दोनों फंक्शन रखेंगे, लेकिन आपने इनविटेशन जो कार्ड दिया, आपने जो इनविटेशन यहाँ पर कार्ड दिया ना, जैसे ये आपने इनविटेशन कार्ड दिया, इस कार्ड में आपने एक लाइन लिख दी। ये आपने क्या दिया सर, इधर इनविटेशन कार्ड दिया, इस इनविटेशन कार्ड में एक लाइन लिख दी। कुछ आपने पॉइंट क्या सर, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपने ये लिख दिया कि हमारी पार्टी में, हमारे फंक्शन में केवल वही आएंगे जो ओनली 4 से ओनली 4 के फ्रेंड है, यानी कि केवल आपके फ्रेंड है, केवल आपके दोस्त वो आएंगे। इसके अलावा एक लाइन वो लिख दी जो बोथ 4 एंड 11 के फ्रेंड है, जो 4 और 11 दोनों से विभाजित, यानी कि जो आपका भी फ्रेंड हो और इसका भी, दोनों का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 11 का फ्रेंड। तो सर पीछे कौन रह गया? अब सर कौन से इसमें पीछे रह गए? वो सारे नंबर्स या वो रह गए जो 11 के, केवल 11 के फ्रेंड थे। सर ऐसा थोड़ी होता केवल 11 का, क्यों नहीं? बताओ एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 11 लूं, अगर मैं कहूं कि 11, तो 11 किसका फ्रेंड है? केवल इसका है तो ना, ओनली 11 का डिवाइड है, उसमें 4 का डिवाइड हो नहीं सकता ना, बोथ का हो सकता, दोनों का नहीं हो सकता ना। और अगर मान लो मैं ये कह दूं 8, तो 8 किसका फ्रेंड है? ओनली 4 का है, बोथ का भी नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लो 44 कह दिया, तो 44 11 का भी फ्रेंड है और 4 का भी फ्रेंड है, तो ये क्या है, ये बोथ वाला है। और ये किसका है? ओनली 4 का। और ये किसका है? ओनली 11 का। इस तरह से पता चलेगा। तो अगर आपको ये लिख दिया आपने लाइन कि सर ओनली 4 वाले आने चाहिए, यानी कि केवल जो 4 के दोस्त, केवल 4 के दोस्त वो आने चाहिए, या फिर जो 4 और 11 दोनों के दोस्त हो, जो 4 एंड 11 दोनों के फ्रेंड हो, केवल वो आना चाहिए। ऐसा कोई नहीं आना चाहिए जो केवल 11 का फ्रेंड हो, जैसे 11 है, 22 है, इसके अलावा 33 है, 44 है, ये सारे ओनली 11 के है ना, ये सारे, ये नहीं आने चाहिए। तो कैसे करेंगे सर? ऐसे सिंपल सा ऐसा मेथड है सर। देखो सबसे पहले अगर आप मान लो कि 4 से डिविजिबल पता करोगे, आप ये कर दो कि इसमें से सारे वो सारे फ्रेंड्स बाहर आ जाओ जो 4 के सारे डिविजिबल है, चाहे 4 के हो चाहे 11 के, 4 के सारे निकाल लो। तो 4 के निकालोगे तो कौन आएगा? 4, 8, इस तरह से 12, इस तरह से आ जाएंगे, तो इसमें 44 भी आएगा, सिंपल सी बात है। 88 भी आएगा, आएगा ना, क्योंकि वो तो 4 से हमें पता करना है। तो सर ये बोथ के भी तो है ना, ये बोथ के भी है। तो सर ये कैसे पता करेंगे? तो सर सिंपल सी बात है, 500 में 4 का डिवाइड करो और 1 में 4 का डिवाइड करो। 500 में 4 का डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग कितने टाइम चला जाएगा? 4 6 जा 4 8 जा 32, और ये लो इधर डिवाइड कर देते हैं। 500 में 4 का डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 1 4, और इधर करेंगे तो हमारे पास में 1 10, 4 2 जा 8 माइनस 2 20, 220 और 125। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया सर? 125 आ गया।
तो ये तो 125 आ गया, माइनस ये सर इसे स्मॉलर है 0, तो ये तो कितना आ गया सर 125। तो सर टोटल कितने फ्रेंड्स है 4 के 125। अगर आपको ये मैं पूछूं कि इसमें से मुझे ओनली 4 बताओ, इसमें से मुझे क्या बताओ ओनली 4, केवल 4 के दोस्त बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर जो 4 के फ्रेंड्स है ना उसमें से बोथ 4 एंड 11 वाले माइनस कर दो, बोथ 4 एंड 11 वाले हटा दो, दोनों वाले हटा दो, तो अपने आप पीछे ओनली वाले बच जाएंगे। तो पहले ये बताओ कि सर बोथ वाले कितने हैं, तो बोथ 4 एंड 11 का जब भी पता करना तो क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम करते हो। एलसीएम कितना आएगा 44। सबसे लास्ट नंबर कौन था 500, 500 था, उसमें 44 का डिवाइड करेंगे, माइनस जो सबसे फर्स्ट था 1 उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। तो 500 में जब भी आप 44 का डिवाइड करोगे, सॉरी इधर 44 का डिवाइड करोगे तो 50 में 1 टाइम होगा 44, माइनस इधर कितना रहेगा सर हमारे पास में 6 0 60। फिर देखो 44 की टेबल क्या होती है 44 और 88 होती है। अब 60 है तो फिर से 1 टाइम ही होगा, 1 टाइम ही होगा ना अपने पास में, 1 टाइम नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 6 रहेगा, ये 1 टाइम होगा तो 44। इधर आगे माइनस करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बड़ी बात है, माइनस अगर करोगे तो अपने आपके पास में कितना बचेगा 6 और ये 16 बच जाएगा। 11 टाइम, तो कितने टाइम हुआ सर 11 टाइम, माइनस ये सर 0, तो कितना आ गया 11। तो सर बोथ 4 एंड 11 वाले कितने नंबर्स हैं 11। तो सर टोटल 4 वाले कितने थे 125, 125 जो 4 के डिवाइड थे। याद रखना अगर आपके जो फ्रेंड है ना, आपके जो दोस्त हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे दोस्त हो, ऐसे फ्रेंड हो जो 11 के भी हो, तो वो दोनों के हो गए ना, अगर आपके और 11 के दोनों के तो बहुत वाले हो गए। लेकिन मैं कहूंगी केवल आप वाले बताओ, तो आप क्या करोगे सर, आपके जो फ्रेंड है टोटल उसमें से जो दोनों वाले हैं, जो इसके भी फ्रेंड है इसके भी फ्रेंड है, आपके और आपके दोस्त दोनों के, इन दोनों के माइनस कर दो, तो वो ऐसे कितने 11। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 114, यानी कि तो 14 जो है वो हमारे पास में क्या है ओनली 4, जो केवल 4 से विभाजित टोटल नंबर्स कितने हैं 114, 114 वो टोटल नंबर्स है। ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें ये लाइंस आपको लिखी रहती है कि ओनली 4 बोथ 4 एंड 11। अब मैं इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवा दूंगा, तब आप और ज्यादा इसको बेटर समझ पाओगे, तब आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करना, और फिर आप खुद बनाना है क्वेश्चन को। देखो सिंपल से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसी से रिलेटेड वाला पहले क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप इसको समझ सको कि सर एक्चुअल में इसका आंसर कितना आएगा। देखो टोटल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने फ्रॉम 36 टू 264। देखो फ्रॉम लिखा है, क्या लिखा है फ्रॉम, तो आपको ये तो पता चल गया हाउस में कितने, घर में कहां से लेकर कहां तक है। डेट कैन बी डिविजिबल बाय 1, एक एक लाइन अच्छे से सुनना, ओनली 3, सर पहला पॉइंट ये लिखा ओनली 3, ठीक है। ओनली 7, ठीक है सर ओनली 7 वाले भी लेने हमें, बट नोट डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 7। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो 3 के फ्रेंड हो, केवल 3 के फ्रेंड हो वो आने चाहिए, ओनली 3 के, केवल 7 के दोस्त हो, ओनली 7 के फ्रेंड हो वो आने चाहिए। लेकिन सर ऐसा कोई भी नहीं आना चाहिए जो बोथ 3 एंड 7 हो, जो दोनों का दोस्त हो वो कभी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। 36 से 24 तक, 36 से 24 तक तो आपके घर में नंबर्स है, उनमें से केवल 7 वाले नंबर्स लेके आओ कि जो केवल 3 के दोस्त हो, या केवल 7 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब दोस्त हो गया उसका, तो केवल 7 से, लेकिन दोनों से विभाज्य नहीं हो, क्या हो नहीं हो, दोनों से विभाज्य नहीं हो, ऐसे नंबर्स आपको नहीं काम में लेने हैं। अब सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है हाउस। इस हाउस में इस रेंज में लेकर कहां से लेकर कहां तक के आपके पास में नंबर्स है, तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे हाउस में 36 टू 36 से लेकर 264 264 तक के नंबर्स है, ठीक है। इस बार जो आपको फंक्शन में लेके जाना है वो किन्हें लेकर जाना है, सर एक तो ओनली 3 वाला, इनविटेशन में कार्ड में क्या लिखाया था ओनली 3 लिखाया था और ओनली 7 लिखाया था, ठीक है। और जो बोथ 3 एंड 7 था, बोथ 3 एंड 7 उनको अलाउ नहीं किया था हमने, उनको नहीं किया, क्या नहीं किया था सर हमने अलाउ नहीं किया था, ये हमारा इनविटेशन कार्ड था जिसमें ये बात लिखी हुई आई थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको 3 से डिविजिबल पता करना है, सबसे क्या करना है 3 से डिविजिबल जो 3 के दोस्त हैं, फिर सर जो 7 के दोस्त हैं, और फिर इनमें से माइनस कर लेंगे ओनली के लिए, फिर क्या करेंगे माइनस। सर 3 से कैसे पता करेंगे, लास्ट नंबर में 264 सबसे ग्रेटेस्ट 264 उसमें 3 का डिवाइड करते हैं, माइनस जो सबसे स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा है कितना 36 उसमें 3 का डिवाइड करेंगे। चलो बताइए कितना आएगा सर 264 264 में क्या करना है सर हमें डिवाइड करना है, किसका 3 का डिवाइड करना है, तो 3 8 जा 24,
3 का 8 से 24 बार, 2 और 4 24, तो 2 8 जा 3 8 जा 24। ये लो सर अपना आंसर आ गया। कितने टाइम सर 88 टाइम्स आ गया। कितना आ गया सर 88 टाइम्स या 88 बार, तो ये आ गया। माइनस 36 में 3 का डिवाइड करो, तो 36 में 3 का डिवाइड करो तो क्या कहोगे सर 12 टाइम्स होता है ना, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है। 12 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलोगे तो 36 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 12। माइनस कर दो, कितना रहेगा सर हमारे पास में 6 और 7, तो टोटल कितने सर 3 के जो फ्रेंड्स हैं, 3 के दोस्त कितने हैं सर टोटल 76, 70। इसका मतलब 3 से डिविजिबल टोटल नंबर्स हमारे पास में कितने हैं, 3 से डिविजिबल टोटल नंबर्स हमारे पास में कितने हैं सर 76 है। ठीक है, पहला पॉइंट पता चल गया। उसके बाद में सर 7 से डिविजिबल पता करते हैं। ओके कीजिए सर, 264 में 7 का डिवाइड माइनस 36 में 7 का डिवाइड, 36 में भी 7 का भाग कर देते हैं सर, दोनों में कर लेते हैं। यहाँ पर 264 में 7 का डिवाइड करो, कितना आएगा सर, आप कहोगे 7 3 जा 21, 7 का 3 से 21, तो कितना रहेगा 554, और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 7 का 7 से 49 हो जाएगा। माइनस करो तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कितना आ गया सर हमारे पास में 37। 37 देखो डिवाइड मुझे पता बहुत आसानी से आप डिवाइड कर लोगे ना, तो डिवाइड आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब तो मेथड सीखना बहुत जरूरी है। कितना आया सर 37 आया ना अपने पास में 30। ठीक है, 6 में 7 का कीजिए, तो ये लीजिए सर 36 में 7 का करें तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 का 5 है, तो ये कितना आ गया सर 5 माइनस 5, तो अब पीछे कितना रहा सर हमारे पास में 32। तो सर 7 के फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड्स 7 के फ्रेंड्स कितने हैं 32, 7 के दोस्त कितने हैं 32। लेकिन सर हमें तो ओनली 3 का पता करना था, ओनली 7 का करना था। अभी भी मैंने क्या सिखाया था कि अगर आपको ये सारा हटा दूं यहाँ से, क्योंकि डिवाइड तो आप कर ही लोगे ना। देखो अगर आपसे को मैं ये कहूं कि मुझे ओनली 7 चाहिए, सुनना एक क्वेश्चन अच्छे से सुन लो, एक क्वेश्चन अच्छे से सुन लो, आगे वाले क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा सा ओनली 7, अब बताओ कि अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे तो केवल 7 के फ्रेंड्स चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, और कोई भी नहीं आना चाहिए, आज केवल 7 के फ्रेंड्स वाले बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर पहले ये बताओ कि 7 के टोटल फ्रेंड्स कितने, उसमें से सर बोथ वाले हटा दो, जो बोथ 7 और किसका था बोथ 3 एंड 7। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले 3 का कर लेते हैं ना, पहले 3 से पता कर लेते हैं। तो ओनली 3 वाले बताओ, तो जो 3 वाले हैं उसमें से बोथ 3 और 7 वाले माइनस कर दो, बोथ 3 एंड 7 के माइनस कर दो। तो सर पहले ये भी पता करना पड़ेगा हमें कि बोथ कितना है। और अगर इसके अलावा मैं आपको ये कह दूं कि ओनली 7 का बताओ, तो आप क्या कहोगे सर जो 7 वाले हैं उसमें से बोथ 3 एंड 7 वाले हटा दो, उसमें से बोथ 3 एंड 7 वाले माइनस कर दो। तो सर पहले ये तो पता ही नहीं कि हमने बोथ कितने, सर अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो बोथ 3 एंड 7, तो 3 के भी दोस्त है और 7 के भी, दोनों के होने चाहिए। सर वो क्या है, तो पहले 3 और 7 का एलसीएम कर लेंगे, लेसे कर लेंगे, 3 में 3 का डिवाइड होता है 1 7, और 7 में 7 का भाग होता है, 7 में 7 का होता है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा सर 21। चलिए सर पता करो, सबसे लास्ट नंबर कौन सा है 264, 264, इसमें 21 का भाग 21 का माइनस, सबसे फर्स्ट नंबर कितना है 36, 36, इसमें 21 का डिवाइड करो। चलो सर करो, 264 में अगर 21 का डिवाइड करेंगे 21 का, तो 21 2 1 जा 21 माइनस 54, और 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। अब सर इसके आगे जाना नहीं है, तो ये लो सर हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इधर कितना आ गया 12 माइनस सर 36 में अगर 21 का डिवाइड करोगे तो सर 1 टाइम ही होगा, क्योंकि 2 टाइम 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो ये टोटल नंबर्स कितनी आ गई 11 आ गई। तो सर बोथ का भी पता कर लिया, तो बोथ का पता चल गया कि एलसीएम करना है, जब भी आपको बोथ का फाइंड आउट करना हो एलसीएम। अब सर हमें तो ओनली वाले बताओ, ओनली 3 वाले जो केवल 3 के दोस्त थे, तो 3 के कितने थे या बता दो सर, 3 के थे 76, 3 के टोटल कितने फ्रेंड्स थे 76। ये लो सर बोथ के कितने 11, जैसे माइनस किया तो अपने पास कितने बचे सर 65। इधर बताओ 7 के फ्रेंड्स कितने हैं 32, तो 7 के फ्रेंड्स कितने हैं 32 माइनस बोथ के दोनों के फ्रेंड्स कितने 11, माइनस करते कितने बचे सर 21। टोटल मिलाकर आज अपनी पार्टी में कितने आएंगे फंक्शन में, टोटल मिलाकर सर जैसे ही हमने प्लस किया
प्लस करते हमारे पास में बना कि 76। तो आज हमारे फंक्शन में कितने नंबर्स आने वाली है? 76 नंबर्स आने वाली है। और वो कैसी नंबर्स है? जो ओनली 3 से डिविजिबल है, जो केवल 3 की फ्रेंड्स है, और ओनली 7 की फ्रेंड्स है, ओनली 7 की फ्रेंड्स है। यानी कि 7 वाली आएगी उसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा, और 3 की होगी उसमें 7 का डिवाइड नहीं होगा। तो वापिस से बता देता हूं कि जब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था इन्विटेशन कार्ड में कि ओनली 3 का होना चाहिए, ओनली 7 का होना चाहिए, लेकिन बोथ 3 एंड 7 नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना सा मैंने अभी भी सिखाया था कि अगर केवल किसी एक नंबर से आपको डिविजिबल फाइंड आउट करवाए तो उसमें से क्या करना है, उसमें से टोटल में से आपको क्या करना है, जैसे मान लो 3 के डिविजिबल है, उसमें से आपको बोथ 3 और 7 वाले हटा देने हैं, दोनों वाले हटा देने हैं, ठीक है। इसी तरह जब 7 का फाइंड आउट कर लिया पहले, तो 7 का क्या, तो 7 का डिवाइड कर दिया, और उसमें से किसको माइनस कर दिया सर? बोथ को माइनस कर दिया, दोनों के लिए, क्योंकि हमें तो ओनली चाहिए जिसमें केवल 3 का भाग होना चाहिए, केवल 3 का फ्रेंड होना चाहिए, बोथ का तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसको माइनस कर दिया। इसी तरह कहा कि ओनली 7 का होना चाहिए जिसमें 3 का डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो बोथ का वहां से माइनस कर दिया। तो पहले 3 का फाइंड आउट किया, पहले यहाँ पे 3 का फाइंड आउट किया, फिर 7 का फाइंड आउट किया, और उसके बाद में बोथ का फाइंड आउट किया, और फिर 3 में से बोथ का माइनस कर दिया, और 7 में से बोथ का माइनस कर दिया, और दोनों में से बोथ के माइनस करने के बाद अपने पास आंसर कितना रहा? 76 अपना क्या रहा सर? इसमें आंसर ही रहा था। हमारे पास में कितना रहा था? 76 इसमें आंसर ही रहा था। एक सेकंड, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई कि यहाँ पे 21 प्लस करना था। यहाँ पे 21 प्लस करना था, वो 11 नहीं 21, तो अपने पास हो जाएगा देखो 86 हो जाएगा टोटल नंबर। कितना हो जाएगा? 86, क्योंकि यहाँ पे 21 है ना, तो 21 प्लस करना था, 11 नहीं करना था। देखो अब इसको मैं छोटे से रूप में बताता हूँ, है ना, मेथड इसको छोट में एक बार में छोटे से रूप में उससे समझाता हूँ। देखो सिंपल सी बात, आपको मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ। हमने अभी तक क्या किस किस टाइप्स के नंबर देखे, सुनो। एक तो आपको कहा कि मान लो 3 से डिविजिबल, 3 का भाग वाला, तो सिंपल सी बात, आप 3 से डिविजिबल बता, आपको एक तो क्या किया कि सर 3 से डिविजिबल पता करनी है, 3 के भाग वाली, ठीक है, तब आप कर लोगे। आपको एक कह दे कि 7 से डिविजिबल। अब देखो ये 3 के भाग वाले जो नंबर्स है ना, 3 के फ्रेंड्स वाले, उसमें 3 और 7 दोनों आएंगे, ध्यान रखना, ये भी साथ में रहेंगे। इसी तरह अगर आप 7 का निकालोगे ना, केवल 7 से डिविजिबल, केवल 7 से विभाजित, तो उसमें भी 3 और 7 वाले दोनों आएंगे। अब आपको कोई कह दे कि सर बोथ 3 एंड 7 निकालो, बोथ 3 एंड 7 निकालो, तब क्या करोगे? तब सर उसमें बोथ वाले पता करोगे, तो आप उसमें केवल बोथ वाले, इसमें कौन रहेंगे? ऐसे सभी नंबर्स रहेंगे जिसमें 3 और 7 दोनों का होगा। और अगर आपसे ओनली 3 का पूछ ले, तो ओनली 3 का क्या करना है? 3 में से आपको बोथ 3 एंड 7 वाला माइनस कर देना है। इसी तरह आपको अगर ओनली 7 या केवल 7 वाला पूछ ले, तो जो टोटल 7 वाला था ये वाला, उसमें से बोथ 3 एंड 7 को माइनस कर दो, बोथ 3 एंड 7 को माइनस कर दो। अब ये और ज्यादा परफेक्ट कैसे होगा? जब आप खुद इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को बनाने की ट्राई करोगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें खुद ट्राई करना। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाओ, और कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाकर, ताकि आप इसको समझ पाओ, और फिर आप 1 मिनट। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ, फिर आप कोशिश करना। देखो टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम 43 टू 268, 43 से लेकर 100 268 तक। डेट कैन बी डिविजिबल बाई। अब ये देखो कि हमें आज किस किस के दोस्त को फंक्शन में बुलाना है, किस किस के फ्रेंड्स को? सर ओनली 4 वाले, ओनली 5 वाले, और बोथ 4 एंड 5, यानी कि इस बार बोथ 4 एंड 5 भी साथ में आएंगे। ओनली 4 वाले तो आएंगे, ओनली 5 वाले भी आएंगे, लेकिन बोथ 4 एंड 5 वाले भी आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। 43 से लेकर 268 तक की तो आपके पास में नंबर्स हैं, ठीक है, 43 से लेकर 268 तक की तो आपके पास में नंबर्स हैं, और उसमें से केवल 4 वाले, केवल 5 वाले, और 4 और 5 दोनों से विभाज्य वाले भी आपको लाने हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से मैं बता दूं, पहले 4 का डिविजिबल पता करो, 4 का भाग वाले, फिर 5 के भाग वाले पता करो, और उसके बाद में 4 और 5 दोनों वाले पता करो, बोथ 4 एंड 4 5 वाले, और फिर क्या करो? ओनली, ओनली 4, ओनली 4, और ओनली 5, ओनली 4, ओनली 4 एंड ओनली 5। केवल 4 और केवल 5 वाले कैसे निकालोगे? 4 में से 4 और 5 दोनों वाले माइनस कर दोगे। 5 वाले कैसे निकालोगे? 5 में से 4 और 5 वाले माइनस कर दोगे। फिर लास्ट में हमें किस किस को बुलाना है फंक्शन में, ये देखो, ओनली 4 वाले को बुलाना है, ओनली 5 वाले को बुलाना है, साथ में इनको भी बुलाना है। तो फिर इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि लास्ट में जो फंक्शन में कौन आएगा ये देख लो,
कि ओनली 4, ओनली 5 और फॉर बोथ एंड 4 एंड 5। तो ये पहले इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार ट्राई करो सभी स्टूडेंट इस तरह से सोल्व कर और उसके बाद में फिर मैं आपको और बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। करो ये, अगर ये आप कोशिश कर लो इस पे जितना आप बना सकते हो उतना अपना माइंड यूज करो। पहले आप 4 का निकालो, फिर 5 से डिविजिबल फाइंड आउट करो, लास्ट में फर्स्ट में डिवाइड करके माइनस करके, फिर बोथ 4 एंड 5 का निकालो, ओनली 4 का निकालो और ओनली 4 एंड ओनली 5 का निकालो। जहां तक आप कोशिश कर सकते हो, जहां तक कोशिश कर सकते हो, जहां तक वहां तक आप अपनी ट्राई करो, है ना। जहां तक आप ट्राई कर सकते हो वहां तक एक बार अपनी ट्राई करो। ये जरूरी नहीं कि आपसे पूरा बने, आपसे तो जितना बन जाए ना उतना ही परफेक्ट है। आप चाहे ओनली 4 के निकाल सके हो, ठीक है। अगर आप 5 के डिविजिबल निकाल सकते हो वो भी ठीक है। अगर 4 एंड 5 तक पहुंच सकते हो तो ठीक है। उसके आगे अगर ओनली 4 भी निकाल लेते हो तो और बढ़िया है। ओनली 5 वाले निकाल लेते हो तो और भी बढ़िया है। और टोटल प्लस भी कर लेते हो तो सबसे बढ़िया है। जहां तक पहुंच सकते हो, जिस स्टेप तक आप पहुंच सकते हो उस स्टेप तक पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन बैठे नहीं रहना है। क्योंकि एक योद्धा कभी भी हार नहीं मानता, योद्धा कभी भी हार नहीं मानता। उसी तरह एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा अच्छी बात क्या होती है कि वो पहले ऐसे नहीं, पहले अपने पेन और कॉपी नहीं नीचे रखता, वो पहले ट्राई करता है। जितना उसके पास में माइंड है, जितना उसने सीखा वो सारे काम में लेगा, उसके बाद में फिर अपने जो भी लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि नहीं अब तो। देखिए सर, हमारा जो क्वेश्चन था इसमें हमें ये फाइंड आउट करने थे कि आज कौन कौन जाएंगे फंक्शन में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हाउस बनाते हैं कि हाउस में कौन कौन है। तो हमने देखा कि सर जो हमारा हाउस रहेगा उस हाउस में पहले तो ये बनाया सर हमने हाउस, या जिसे रेंज कहते हैं, है ना। ये लो सर हमने हाउस बना दिया। इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक है सर, 43 टू 268, 43 से लेकर 268 तक की सारी संख्याएं हैं, टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। अब सर हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो इनविटेशन कार्ड था उसमें ये लिखा हुआ था कि ओनली 4 वाले आज फंक्शन में आएंगे, ओनली 5 वाले फंक्शन में आएंगे और बोथ 4 एंड 5 वाले भी फंक्शन में आएंगे। तो नंबर्स आए को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन सर जब भी हमें ओनली का फाइंड आउट करना तो होता तो उससे पहले हमें 4 का फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी हमें ओनली का फाइंड आउट करना होगा तो पहले 4 का, फिर 5 का, फिर बोथ का और फिर उनमें से फिर माइनस करके ओनली का फाइंड आउट करते हैं। सर हम यही हर बार मेथड यूज करते हैं। तो सर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले 4 से डिविजिबल पता कर ले, ठीक है। उसके बाद में पता कर ले। उसके बाद में सर, उसके बाद में बोथ 4 एंड 5 से ऐसे लिख लो पहले, ऐसे हमेशा करो तो इस तरह लिख लिया करो जिससे आपको आइडिया रहे कि किसको काम में लेना है। फिर सर ओनली 4 वाले फाइंड आउट करेंगे। और ओनली 4 वाले कैसे फाइंड आउट होंगे सर, 4 टोटल 4 वाले हैं, उसमें से बोथ वाले माइनस कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, बोथ वाले माइनस कर देंगे। फिर ओनली 5 वाले, तो ओनली 5 वाले के लिए क्या करेंगे, 5 जो होगा उसमें से पास में आंसर आ जाएगा। अब चलिए सर पहले 4 का फाइंड आउट करते हैं। का जब भी फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट नंबर कितना है 268, 268, उसमें 4 का डिवाइड 4 का भाग करेंगे, माइनस 43 में 4 का डिवाइड करेंगे। चलिए सर 68 या 268 में 4 का भाग कीजिए, कितना आएगा, 4 6 जा 20, 28, 4 7 जा 28, तो ये तो कितना आ गया सर हमारे पास में 67, माइनस 43 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 13, 4 3 कितना रहेगा 12, तो ये कितना आ गया सर हमारे पास में 13 आ गया। ये हमारे, तो ये रह गया सर हमारे पास में 30, हटा देते हैं। अब सर जैसे इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पर अपने पास में आंसर कितना निकल कर आएगा, माइनस करने पर आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा 54। तो 54 तो क्या है, 54 से टोटल वो नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल अगर टोटल नंबर्स अगर आपको मैं पूछूं तो आप कितने बताओगे कि सर 54 है। चलिए अब क्या करते हैं, अब 5 से डिविजिबल पता करते हैं, 5 से विभाज्य पता करते हैं। तो सर जैसे हम 5 से डिविजिबल फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि सर 268, 268 में पहले 5 का डिवाइड कर दीजिए, 268 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो 268 में जैसे 5 का डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा कितना होता है 25 माइनस 118 और 5 3 जा 15, 5 का 3 53। डिवाइड थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड आप मुझे पता है कि सब आसानी से कर लोगे जब आपको टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये 5 8 जा 40,
5 8 जा 40, तो ये कितना आ गया 8। जब इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास में कितना रहेगा 3 और 5, तो ये कितना हो गया 45। तो सर 45 क्या आ गई हमारे पास में टोटल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 है, जो 5 से विभाज्य है। अब क्या करना है, अब सर बोथ 4 एंड 5 के लिए सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम करना पड़ेगा। तो 4 एंड 5 का जब आप एलसीएम करोगे तो ये लो सर 4 एंड 5 का एलसीएम कर दिया, 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 टाइम्स 5, ये 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 5, फिर 5 का डिवाइड होगा 1 और 1, क्योंकि 5 इसके अलावा जा ही नहीं रहा किसी का। 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 को 2 से 4 बार, 4 को 5 से 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सिर्फ 20 का डिवाइड करना है। तो लास्ट नंबर कौन सा है 268, 268, ये लो सर इसमें 20 का डिवाइड कर दिया, माइनस उसमें 20 का डिवाइड कर दिया तो कितना 20 टाइम माइनस 26 8, तो 23 या 20 को 3 से करेंगे तो 60 माइनस कितना 8, तो ये हमारे पास कितना रहेगा 13 माइनस ये हमारे पास में 43 में कितना होगा 20, तो 20 को 2 से करो ये कितना आ जाएगा 2, और जैसे माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना बच जाएगा 11। तो सर वो टोटल नंबर्स कितनी है, वो 11 है, जो बोथ 4 एंड 5 से डिविजिबल है, जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य है। अब क्या करना है सर, हमें हमें इसको ओनली 4 वाले पता करने हैं। तो पहले 4 के बताओ कितने 54, 54 है ना, 4 वाले कितने 54, तो ये लो सर 54 माइनस बोथ वाले कितने 11, जैसे माइनस करेंगे कितना बचेगा 43। इधर 5 वाले बताएं तो 5 वाले कितने 5 के बताएंगे तो 45 45 सर, माइनस बोथ के कितने 11, माइनस करते कितना बचेगा सर हमारे पास में 34 34, तो ये रहेगा सर हमारे पास में। अब सर ये तो बताओ कि सर उस बस में कौन कौन से जाएंगे, ये तो बताया नहीं, तो बस में कौन कौन जाएंगे। देखो इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा हुआ था, ओनली 4 वाले, ओनली 5 वाले और बोथ 4 एंड 5 वाले। तो ओनली 4 वाले कितने 43 43, ओनली 5 वाले कितने 34 34, और बोथ 4 एंड 5 वाले कितने 11। ये सारे क्या जाएंगे सर इस बस में बैठकर, बताओ कितने हो गए 43 4 7 और 1 8, 3 4 7 और 1 8, तो सर टोटल 88 या सर 88 संख्याएं क्या जाएगी सर हमारे पास में टोटल जाएगी। डिवाइड कीजिए एक बार, 4 6 जा 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 4 7 जा 28, ठीक है ओके, ये तो सही है ठीक है। तो 88 आंसर 88 आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना एक बार कितना आया था आपके। आप सभी स्टूडेंट के आंसर कितना आया था कमेंट बॉक्स में बताना। आई थिंक यहाँ मेरे को लगता है कि डिवाइड करते समय शायद मिस्टेक हुई है। 4 1 जा 4 माइनस 3, अच्छा ये 3 लिख दिया था है ना, 0 आएगा क्योंकि 0 टाइम्स डिवाइड हो रहा ना, इधर भाग डिवाइड ब्रेक हो गया, तो कितना आएगा 10, वो 3 लिख दिया था। एग्जाम है ना, बहुत बार एग्जाम में हो जाता है ऐसा, क्या करते हैं हम 3 का, तो ये छोटी छोटी जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्लास में है ना, ये मैथ में बहुत बार होती है ऐसे, कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई 5 करते हैं ना, तो हम सीधा सीधा 45 भी ले लेते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, आपको ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर कहा था अपना 57, 57 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा 46 46, और यहाँ जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा, यहाँ पर 46 रहेगा, और 46 में जब प्लस कर देंगे तो यहाँ पर अपने पास में 6 प्लस करेंगे, 6 और 4 10 और 1 11, 1 कैरी, 4 3 7 और 8 और 1 9, तो अपने पास में आंसर आएगा, ठीक है। यस 43 की जगह 40 आएगा, 43 आएगा, लेकिन जब डिवाइड करोगे तो जैसे डिवाइड करते हैं 4 1 जा होता है, जब रह गया यानी कि डिवाइड ब्रेक हो गया ना, और जब भी आपका अगर आप ऊपर से कोई नंबर हो
और अगर वहां पर डिवाइड ब्रेक हो जाए या भाग टूट जाए तो वहां पर कितना करते हैं, 0 लिखते हैं, वहां पर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 10। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो 4 या 4 उसको 1 ही लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर से एक नंबर ने क्या कहा, आप ऊपर गए, लाइए मुझे एक नंबर की जरूरत है, आप नंबर तो लेके आ गए, फिर पता चला ए लो ये क्या कर दिया, ऊपर से नंबर भी लेके आ गए और ये इससे छोटा भी रह गया, मतलब अब तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, अब तो क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी। और पेनल्टी के रूप में क्या देते हैं, 0, 0 देते हैं, क्योंकि आप ऊपर गए नंबर लाने, आप नंबर भी लेके आ गए और फिर भी वो उससे स्मॉलर रह गया, छोटा रह गया, तो मतलब पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी के रूप में ऊपर 0 देना पड़ेगा, तो वो 0 रहेगा, इसलिए यहाँ पर 10 रहेगा। तो डिवाइड ये थोड़ा सा, एक तो ये डिवाइड गलत होता है, जब भी ऐसा कोई डिवाइड आता है जिसमें, और कई बार मान लो कि आपको मैं कह दूं कि 12 में, हाँ ऐसा गलत हो जाता है, जैसे कई, जैसे एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपको 12 का डिवाइड करवा रहा हो, और आपको अगर मैं डिवाइड करवाऊं 1 8 में, है ना, 12 का नहीं, रुको, 10 का अगर डिवाइड करवा दूं मैं, और 10 का अगर मैं इसमें 1 में डिवाइड करवा दूं, 10 का, चलो 10 की जगह 100 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो 100 का 1 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, 1 का में तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट से आपको 0 मिल गया, बताऊंगा डेसिमल वाले में, और फिर 0 आ गया। अब 10 में क्या होगा, 10 में डिवाइड नहीं गया ना, एक बात तो आपने पॉइंट से 0 लेके आ गए, पॉइंट से 0 लेकर आ गए, लेकिन फिर भी आपका डिवाइड नहीं गया, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फिर 100 आएगा, फिर तो 0.001 आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो सही करते हैं, फिर पॉइंट से एक नंबर और ले लेते हैं, 0.1 कर देते हैं, जबकि आंसर कितना था, 0.01 था, वो 0.1 कर देते हैं, क्यों, वो देखते हैं कि इसकी पेनल्टी, अरे इसकी पेनल्टी तो दो, जब आप उसके पास गए थे, आप नंबर लेके आ गए, लेकिन वो स्मॉलर रह गया, तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी ना, ये इसलिए। लेकिन अभी इसमें क्या है, इसका आंसर कितना आएगा सर आपके पास में, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 91। कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में शायद नहीं भी आया होगा, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना, इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। पहले 4 का डिविजिबल निकालो, आपको देखो ये आना चाहिए, किसी एक सिंगल नंबर का आना चाहिए, ये निकाल लो, फिर बोथ का फाइंड आउट कर लो, है ना, फिर ओनली का करने के लिए बोथ वाला माइनस कर दो, तो जैसे बोथ वाला माइनस करोगे तो ओनली वाला आपके पास में निकल कर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार और सोल्व करोगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे, और फिर भी कोई डाउट होगा तो हम बात कर लेंगे। देखो एक और क्वेश्चन ये बता देता हूँ, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ ये अब 2 क्वेश्चन और बचे, एक तो ये है और एक ये है, 5 तथा के बीच, 5 तथा 5 और 12 दोनों से। हाँ ये बता, एक ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन वो उतना टिपिकल नहीं है, पहले वाले जितना टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है वैसा ही है। टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने फ्रॉम 31 टू 135, यानी कि आपको रेंज तो पता चल गई, ठीक है, मतलब 31 से लेकर 135, डेट कैन बी डिविजिबल बाय 11 एंड 9, जो 11 और 9 से डिविजिबल हो। ये लो सर, कितनी अच्छी बात कह दी, बोथ नहीं का है, बोथ नहीं का है, 11 एंड 9 से, यानी कि 11 से भी हो 9 से भी हो, लेकिन उसमें एक चीज डबल आएगी, बताता हूँ, देखो अभी 31 से 135 तक, 31 से 135 तक, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि वो देखो बताओ रीजन, ऐसा क्वेश्चन कम क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कम पूछने के चांसेस होते हैं। और जो कल पूछे थे वो इजी क्वेश्चन थे, वो इसलिए कम, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम भी कम लगता है इसमें सोल्व करने में, और थोड़ा टिपिकल भी है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी सुनना, आपको देखो सबसे पहले रेंज आपको पता चल गई, ठीक है, कि सर जो रेंज है, जो हमारे पास में रेंज है, वो रेंज कहां से लेकर कहां तक है। बहुत अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो हमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें से निकल कर आएगा। 31 टू 135, यानी 31 से लेकर 135 तक की हमारे पास रेंज है। उसमें क्या कहा कि सर उसमें ऐसे सारे नंबर्स बताओ जो 9 और 11 और 9 से डिविजिबल हो, बोथ से नहीं कहा, 11 और 9 से। इसका मतलब सर ये तो कहना चाह रहा है कि वो 11 से डिविजिबल सारे नंबर बता दो, 9 से डिविजिबल सारे नंबर बता दो, बस ये बताना है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, क्या इसमें भी बोथ 11 एंड 9 वाले, क्योंकि जब भी अगर किसी नंबर में बोथ तो शामिल होता सब में, तो क्या एक ही टाइप के नंबर को 2 टाइम्स जोड़ना अच्छा बात होता है क्या, नहीं होता ना। देखो जब भी आप 11 वाले नंबर्स निकालोगे ना, उसमें बोथ वाले साथ में आएंगे, ये निश्चित है, तो उसमें बोथ 9 एंड 11 वाले साथ में आएंगे। तो एक बात बताओ, आपने इनको डबल बार प्लस कर लिया ना, यानी इसके साथ भी काउंट कर लिया,
तो इसके साथ भी काउंट कर लिया। 2 बार काउंट नहीं कर सकते ना, किसी भी को भी एक ही बार काउंट करो, एक ही बार काउंट करो। तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, माइनस। सर कैसे, अभी बताते हैं। देखो पहले 11 के फाइंड आउट करो, तो 11 क्या करोगे, तो लास्ट नंबर 135 135, 11 का डिवाइड माइनस फर्स्ट नंबर 31, उसमें 11 का डिवाइड, इधर 31 में 9 का डिवाइड, चलो करो माइनस। सर जैसे ही माइनस किया तो 100 करो, कितना आएगा सर, 11 1 जा 11 माइनस के 2 5 और 11 2 जा 22, 11 का 2 से 12। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया सर 12, माइनस 31 में 11 का डिवाइड करो, तो सर 31 में 11 का है ना, 2 टाइम 22 रहेगा, और ये 9, तो ये कितना आ गया सर 2, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 2, तो टोटल कितना आ गया 10। तो सर 11 से विभाज्य कुल संख्या कितनी है, डिविजिबल बाय 11 कितनी है 10। 9 का पता करते हैं, 135 में अगर 9 का डिवाइड करोगे, 9 माइनस कितना रहेगा सर हमारे पास में, अब देखो सर, तो सर यहाँ पर 9 का करेंगे, 9 के कितना बचेगा हमारे पास में सर 4 45 और 9 5 जा 45, तो 15 आ गया। तो सर इसका तो यहाँ से कितना निकल कर आया, ये तो हमारे पास में 15 आ गया, माइनस 31 में 9 का डिवाइड आ जाएगा या 27, और 9 3 27, तो ये कितना सर 12। अब देखो सर हमें बोथ वाला भी निकालना पड़ेगा, तो निकालना ही पड़ेगा ना, बोथ 9 एंड 11। हमें क्या निकालना सर, बोथ 9 एंड 11। तो इसके लिए पहले 9 और 11 का एलसीएम करते हैं, तो 9 और 11 का एलसीएम करोगे तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 11 1 11 11 का करेंगे तो 1 और 1, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो ये कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 11, और ये आ गया सर 99 आ गया, कितना आ गया 99। अब देखो सर सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन था 135 135, इसमें 99 का डिवाइड करेंगे, माइनस 31 में 99 का डिवाइड करेंगे। सर 135 में अगर आप 99 का डिवाइड करोगे तो उम्मीद है एक ही बार जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 2 टाइम्स करोगे तो इसका भी 18 रहेगा, इसका भी 18 रहेगा, तो 8 तो यहाँ आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9, और ये बहुत ज्यादा हो गया, तो 1 टाइम ही रहेगा, और 1 टाइम रहेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और 1 में से फिर यहाँ पर ये इससे छोटा रह गया तो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। तो सर बोथ वाले का पता चल गया कि बोथ वाला कितना है, बोथ वाला हमारे पास में है 1, बोथ वाला हमारे पास कितना है 1। अब देखो क्या करना है, हमें टोटल फाइंड आउट करने हैं ना, टोटल हमें जब भी फाइंड आउट करने हैं, अगर हमें टोटल फाइंड आउट करने हैं टोटल, तो इस टोटल इस बस में फाइंड आउट करने हैं, तो कितने हैं सर, देखो सर सबसे पहले 9 से डिविजिबल कितने हैं 10, कितने हैं 10, उसके बाद में 11 से डिविजिबल 11 से विभाज्य, फिर क्या करना है सर 11 से विभाजित, 11 से विभाजित कितना है सर हमारे पास में 12। लेकिन आपने देखा, आपने 2 टाइम्स प्लस कर लिया, इसमें भी प्लस कर लिया, इसमें भी प्लस कर लिया, दोनों टाइम नहीं, एक बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि इसमें भी कर लो और इसमें भी कर लो, किसी भी एक में यूज कर लो, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, तो एक बार माइनस कर लो। आपने 2 बार जिसको प्लस किया है, आपने जो 2 बार किया है उसमें से एक बार हटा दो, उसमें से क्या कर दो, उसमें से एक बार हटा दीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए, एक बार हटा दीजिए। जैसे आपने इधर भी प्लस कर दिया, यानी कि बोथ वालों को इसमें भी साथ शामिल कर दिया, इसमें भी शामिल कर दिया, तो एक बार है ना, तो एक बार इसको हटा देंगे टोटल में से, तो -1, तो अपने पास में कितना आ गया 21 रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। हो सकता है कि ये थोड़ा सा कम समझ में आया हो, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार वापस से इसकी रिकॉर्डिंग देखना। वैसे मैं इसका एक छोटा सा बता देता हूँ कि आपको 11 और 9 से अगर डिविजिबल पूछे, तो सबसे पहले हम 11 से डिविजिबल पता करेंगे, 11 से विभाज्य पता करेंगे, यानी कि 11 का जो रूल होता है जिस तरह से डिवाइड करके लास्ट में से फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। फिर 9 से डिविजिबल पता करेंगे, 9 से विभाज्य पता करेंगे, लेकिन माइंड में आपको साथ में ये लेके चलना है कि अगर आप 11 से डिविजिबल पता कर रहे हो तो बोथ वाले साथ में शामिल रहेंगे, 9 से डिविजिबल पता कर रहे हो तो भी बोथ वाले साथ में रहेंगे, तो बोथ वाला 2 टाइम्स प्लस हो गया, बोथ वाला 11 के साथ में भी आ गया और 9 के साथ में भी आ गया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बोथ वाला दोनों टाइम आ जाए, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है कि बोथ वाला दोनों में आ जाए। इसलिए बोथ वाले को क्या करना है, एक में से हटा देना है, बोथ वाले को क्या करना है, एक में से हटा देना। और हमने यही काम किया, पहले हमने बोथ का निकाला, दोनों का एलसीएम करके, तो कितना आया 1, उस 1 को क्या किया, टोटल में से एक बार माइनस कर दिया, एक बार क्या कर दिया माइनस। और इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था कि सर हमें अगर ओनली 4 निकालना था, तो पहले हमने 4 का निकाला,
फिर 5 से डिविजिबल निकाला, फिर हमने बोथ 4 एंड 5 का निकाला, फिर ओनली 4 के लिए 4 में से बोथ का माइनस कर दिया, ओनली 5 के लिए केवल 5 के लिए 5 में से बोथ का दोनों वाला माइनस कर दिया, फिर हमारे पास में जो रहा उसको निकाला। इसके अलावा एक ये जो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सब क्वेश्चन को एक बार छोटा छोटा बता रहा हूँ। ओनली 3 निकालना था और ओनली 7 निकालना था, तो हमने पहले 3 से डिविजिबल निकाला 3 से विभाज्य, फिर 7 से डिविजिबल 7 से विभाज्य निकाला, फिर हमने बोथ का निकाला, बोथ 3 एंड 7 का, और 3 में से माइनस कर दिया तो ओनली 3 आ गया, और उसी बोथ को 7 में से माइनस कर दिया तो ओनली 7 आ गया। ठीक है, ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को किया था, है ना। और ये एक क्वेश्चन ये क्या था, इसमें तो हमें केवल बोथ का ही पूछा था, इसमें तो हमें केवल बोथ का ही पूछा था। तो जैसे ही हमें बोथ का पूछा था, दोनों का पूछा, तो हमने क्या किया, दोनों का माइनस कर दिया, दोनों का एलसीएम निकाल के और दोनों का फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो सर बोथ का था। ये हमारा ओनली का निकालना था, तो ओनली के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास में टोटल होता है उसमें से बोथ का माइनस कर देते हैं। जैसे ओनली 3 पूछेगा तो 3 वाले टोटल में से हम बोथ 3 एंड 7 वाले निकाल देंगे, बस ये था। और अगर आपको डिविजिबल पूछ ले 4 और 5 से, तो याद करो 4 और 5 दोनों का निकालेंगे, जैसे 9 और 11 का निकाला है तो 11 और 9 का निकालेंगे, लेकिन उसमें से बोथ को हटा देंगे, क्योंकि जब भी ध्यान रखना, अगर आप 11 के फ्रेंड्स को बुला रहे हो तो उसमें 9 वाले भी शामिल रह गए ना, अगर 9 वालों को बुला रहे हो तो 9 वाले भी आ गए। तो एक बात बताओ, ऐसे तो फिर डबल फ्रेंड्स हो गए ना। ऐसे सुनना, इधर सुनना, जैसे यहाँ पर मान लो आपके फंक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ फंक्शन है, और फंक्शन किसके था, फंक्शन सर 9 और 11 दोनों ने मिलकर किया, 9 और 11 दोनों ने मिलकर कहा। अब इन्होंने क्या कहा कि बोथ वाले भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बोथ 9 और 11 वाले भी आ सकते हैं, 9 वाले भी आ सकते हैं, 11 वाले भी आ सकते हैं, और बोथ 9 और 11 वाले दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर मैं 9 वाले बुलाऊंगा तो उस 9 वाले में बोथ 9 और 11 वाले भी शामिल हो गए ना, कुछ ऐसे भी तो होंगे ना जो ये इसके भी वाले भी आएंगे। ठीक है, तो ये बोथ वाले तो 9 वाले में आ गए ना। 9 वाले, अगर मैं इस बस में किसको लेकर जा रहा हूँ, इसमें 9 वालों को लेकर जा रहा हूँ, तो उसमें बोथ 9 और 11 वाले तो इसमें शामिल हो ही गए ना, इसमें शामिल हो गए। अगर मैं यहाँ पर 11 वालों को बुलाऊंगा तो 11 वाले में भी बोथ 9 और 11 वाले आ जाएंगे, बोथ 9 और 11 वाले दोनों में आ जाएंगे ना। अब देखो डबल काउंट हो गया ना, डबल काउंट थोड़ी करना है हमें, किसी भी एक में से हटा दो, चाहे 9 वाले में से हटा दो, चाहे 11 वाले में से हटा दो, लेकिन एक में से हटा दो, एक में से बोथ वाले माइनस कर दो। कैसे सर, जैसे ऐसे समझो कि जैसे ये आपकी क्लास है, ठीक है, ये आपकी क्लास है, इसमें बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये रोहित है ना। एक एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, ये आपका फ्रेंड है रोहित, ठीक है, ये यू आप हो और ये रोहित है। अगर मान लो मुझे ऐसे फ्रेंड्स बुलाने हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाना है जो आपका फ्रेंड हो, रोहित का फ्रेंड हो और आपके दोनों का भी फ्रेंड हो, ऐसे सारे फ्रेंड्स चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि पहले हम हमारे वाले फ्रेंड्स बुलाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप वाले फ्रेंड बुलाओगे तो उसमें कुछ ऐसे भी हो जाएंगे ना जो यू और रोहित आपके दोनों वाले भी होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं रोहित वाले फ्रेंड्स को बुलाऊंगा तो उसमें रोहित वाले तो होंगे और साथ में रोहित और आप वाले दोनों हो गए ना। तो एक बात तो एक ही कुछ स्टूडेंट डबल बार काउंट हो गए ना, तो उसमें से एक बार वालों को एक बार माइनस कर देंगे, चाहे रोहित में से माइनस कर दो चाहे आप में से कर दो। तो पीछे कौन रहेंगे, आप वाले रहेंगे, जो रोहित वाले रहेंगे, और इसके अलावा यू और रोहित वाले ही रहेंगे। इसी तरह 3 टाइप्स के रहेंगे, ध्यान रखो। तो एक बार उसको माइनस कर देना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें 11 और 9 से डिविजिबल आपको पता करना था ना, बोथ नहीं लिखा हुआ ना, केवल ये कहा कि 11 और 9 का। बोथ अलग होता है, बोथ का मतलब होता है केवल दोनों से। जो आप, अगर मैं ये कह देता ना कि बोथ वाले बताओ, तो इसका मतलब आप और रोहित दोनों से वही बताने, उसमें बाकी नहीं आ सकते, केवल यू और रोहित वाले आएंगे। इसी तरह इसमें 9 और 11 वाले आएंगे, लेकिन अभी क्या कहा कि वो चाहे 9 से हो, चाहे 11 से हो, चाहे बोथ से हो, सारे आ सकते हैं, लेकिन बोथ वहां पे डबल बार काउंट हो जाता है, क्योंकि 11 में भी आ जाता है, 9 में भी आ जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप और टाइप के और क्वेश्चंस करोगे तो धीरे धीरे आपकी इसकी मास्टर हो जाएगी इसके अंदर, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप एक बार वापस देख लेना, तो आप इसके अंदर और ज्यादा परफेक्ट बन जाओगे। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट किया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नंबर सिस्टम के कुछ और टॉपिक्स रहे, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, अब 2 से 3 टॉपिक और रहे हैं, उनको भी हम हमारी अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, और शायद उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस में हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे। सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे जो लेंथी चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमें तकरीबन नहीं करते, हमें 33 या 34 टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना होता है, तो थोड़ा एक लेंथी चैप्टर होता है। लेकिन जो नंबर सिस्टम ऐसे सीख जाता है वो आगे वाले चैप्टर्स में तो बहुत कम है, उसमें तो छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है, जल्दी जल्दी 2 से 3 दिन या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बाकी हमारे टॉपिक्स हमारी अगले क्लास में सीखेंगे।